नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, और यहाँ तक कि हमने देखा था क्रिया मुख्यतः रूप से दो प्रकार की होती है, और हमें ये भी जाना था कि क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे क्रिया के कुछ अन्य भाग, यानी जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि जो हमारी क्रिया है अकर्मक और सकर्मक तो वो तो पूछी ही जाती है, और साथ साथ में आपको जो क्रिया के कुछ अन्य भाग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला ही है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? यहाँ पर बात चल रही है क्रिया की, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रेरणा देना, यानी वे क्रिया जिसका कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में मैं आपको बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में आना या वाना जुड़ा पाया जाता है। जैसे कि करवाना, उठवाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? मैं दोबारा लैंग्वेज बोल देता हूँ कि वाक्य का कर्ता किसी कार्य को न करके जब दूसरों को करवाने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, माँ ने बच्चों को दूध पिलवाया। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी कहा कि वाक्य का कर्ता जो है वह कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से करवाने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर जो हमारे वाक्य का कर्ता है वो माँ है, लेकिन माँ ने जो कार्य है यानी जो हमारी क्रिया है वो नहीं की, यानी पिलवाया क्रिया है, माँ ने पिलाया नहीं है बल्कि किसी से पिलवाया है। तो इसीलिए जो पिलवाया है यही क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अध्यापक ने पाठ पढ़वाया। यानी अध्यापक ने पाठ पढ़वाया है, खुद नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्रिया है वो जो हमारे वाक्य का कर्ता है उसने नहीं की बल्कि किसी और ने की, ऐसा आभास भी हो रहा है, और यही क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। और मैं आपसे बता दूं, जितनी भी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं ये सभी क्या कैसी क्रियाएं होती हैं? सकर्मक क्रिया होती हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारा क्रिया का प्रभाव होता है वो कर्मों पर ही पड़ता है। ठीक है, यानी जो हमारा कोई भी कर्म हो उसी पर फर्क पड़ेगा, हमारे कर्ता पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये क्रिया क्या कहलाएगी?
सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया की जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दूसरे नंबर की हमारी क्रिया आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? यहां पर एक शब्द आया है पूर्व और एक शब्द है क्रिया। तो मैं आपसे बता दूं, जब यहां पर पूर्व क्रिया आया है तो कहीं ना कहीं एक क्रिया पहले भी आई होगी। ठीक है, यानी अर्थात दो क्रियाएं होंगी तब जाकर के एक पहली होगी एक दूसरी होगी, तभी तो यहाँ पर पूर्व क्रिया आई है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आकर समाप्त हो जाए वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया में कर जुड़ा होता है। यदि किसी भी क्रिया में कर जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, श्याम पाठ पढ़कर सो गया। श्याम पाठ पढ़कर सो गया। ये हमारा सोना क्या है? मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया से पहले क्रिया आई है पढ़कर। यानी जो मोहन है वो सोया कब है? पाठ पढ़कर सोया है। तो ये पढ़कर ही क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मैं कहूँ कुत्ता गिरकर मर गया। तो कुत्ता कब मरा है? गिरकर मरा है। तो गिरकर ही क्या कहलाएगी? यही क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है हमारी एक क्रिया और महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल सेम ही है। नंबर 3 पर तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया तात्कालिक यानी जो तत्काल हुई हो, यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले तुरंत समाप्त हुई हो। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जब वाक्य का कर्ता किसी कार्य को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि वाक्य का कोई भी कर्ता है किसी भी क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, वही क्या कहलाती है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है। और तात्कालिक क्रिया हमेशा क्या जोड़ करके बनाई जाती है? ही जोड़ करके बनाई जाती है। ये ध्यान रखना है, यदि किसी क्रिया के कर जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया, और यदि किसी क्रिया में ही जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगी तात्कालिक क्रिया। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, मैंने कहा जैसे कि यहाँ पर था कुत्ता गिरते ही मर गया, और मैं कहूँ वहाँ पर था कुत्ता गिरकर मर गया, और मैं यहाँ पर कहूँ कुत्ता गिरते ही मर गया। गिरते ही मर गया कहने का मतलब यहाँ पर है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि उसने कहा कुत्ता गिरकर मर गया। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से ये नहीं पता कि वो जिंदा कितने टाइम तक रहा, उसे अस्पताल लेके गए कुत्तों के या नहीं लेके गए, ये भी नहीं पता। ठीक है, यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो गिरने के बाद कब तक जीवित रहा।
लेकिन यहाँ पर हम डिसाइड आराम से कर पाते हैं क्योंकि वो गिरते ही क्या हो गया, मर गया। यानी उससे बिल्कुल भी जरा सा भी वक्त खड़े होने का नहीं मिला, वो गिरते ही क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहीं पर कह दूं, मोहन पाठ याद करते ही सो गया, कि कहने का मतलब यह है यहाँ पर श्याम पाठ पढ़कर सोया। तो हमें ये नहीं पता, हमें इतना तो पता है कि वो पढ़कर सोया है, ये नहीं पता कि पढ़ने के बाद उसने मूवी देखी, फिल्म देखी या फिर कितनी देर तक जागा, ये नहीं पता रहता। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि वो पढ़कर सोया है। लेकिन यहाँ से मोहन पाठ याद करते ही सो गया, कहने का मतलब ये है कि ना तो उसने कुछ करा बल्कि पाठ याद करा और याद करने के बाद ही तुरंत सो गया। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, तात्कालिक क्रिया कहलाती है, और ये क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया, और ये क्या है, हमारी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। एक क्रिया और देख लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत समय से एक पैट, ठीक है, जारी करने के लिए बोल ही दिया था, और उसी की वजह से आप सभी जानते हैं कि जो वीडियो की वैकेंसी थी 2018 वाली, वो भी रद्द कर दी थी। ठीक है, तो पैट के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, आप उसे जल्द से जल्द ऑनलाइन करा दें, और पैट के ऊपर हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर देंगे जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, उसे ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि पैट है क्या, क्यों है, क्या लेवल है, क्या होना चाहिए, कि कंपलसरी पास है या अधिक से अधिक नंबर चाहिए, आपको पूरी फुल डिटेल उसी में मिल जाएगी वीडियो में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैट आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, लास्ट क्रिया है हमारी, यानी नंबर 4 है। नंबर 4 में आपको बता दूं, हमारी क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया को किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया ही क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण से समझेंगे, मैंने कहा दुख प्लस होना। दुख एक संज्ञा है, होना एक क्रिया है, और जब हम इसे कहेंगे तो क्या हो जाएगा? दुखी होना। और यही क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे कि लाठी एक संज्ञा है प्लस मारना एक क्रिया, तो क्या हो जाएगा? लाठी मारना। और लाठी मारना ही क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और देखते हैं नंबर 5 क्रिया। डालेंगे हेडिंग संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर सभी में पूछी गई हैं। तो इसीलिए आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में लें। ठीक है, जितनी भी रिवीजन में लोगे उतना ही फ़ायदा है, अन्यथा आपका ही नुकसान है। नहीं तो वहाँ पर जाकर के पता चलेगा कि ये कौन सी क्रियाएं हमने तो पढ़ी ही नहीं, हमने तो 2 ही पढ़ी हैं, अकर्मक और सकर्मक।
ठीक है। तो नंबर 5 हमारी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त क्या होता है, क्योंकि मैं आपको देखो पहले ही बता देता हूं कि यदि आपने सुना होगा एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसी हमारी क्रिया है वैसे ही उसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। उसने कहा संयुक्त। संयुक्त क्या होता है? ऐसा मान लीजिए कभी कोई एक व्यक्ति जा रहा है कहीं पर, कहीं को एक व्यक्ति गया है, तो आप क्या उसे ये कह दोगे कि संयुक्त गया है? वो तो अकेला गया ना। कभी भी अकेले व्यक्ति को हम संयुक्त नहीं कह सकते। संयुक्त क्या होता है? ऐसा मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया, यानी बीकर लिया, और इस बीकर में पानी डाल दिया। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या आप इसे कह दोगे कि ये संयुक्त है? नहीं है ना। यदि मैं इसमें नमक और डाल दूं तो आप क्या कहोगे कि संयुक्त मिश्रण बन गया, ठीक है। यदि मैं इसमें चीनी और डाल दूं तो हम क्या कहेंगे? अभी भी संयुक्त है। यदि इसमें कुछ और डाल दूं तो भी संयुक्त है। हमें पता चला यदि केवल पानी पानी होता तो ये संयुक्त नहीं था, लेकिन जब इसमें एक से अधिक पदार्थ मिलाए तो संयुक्त बन गया। उसी ही प्रकार यहाँ पर जो संयुक्त है ये क्रिया है हमारी, यानी अर्थात जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ पाई जाएगी वही क्रिया क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि वे वाक्य जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ पाई जाएं तो वही क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, राम नदी में डूब गया। राम नदी में डूब गया। अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि डूब कैसे गिरा है, जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी है वो आराम से बता देगा कि डूब कैसे गिर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिया के दो रूप होते हैं। एक तो धातु क्रिया, क्रिया का मूल रूप, ठीक है, यानी धातु क्रिया जिसे हम क्रिया का मूल रूप कहते हैं, और ये दूसरी होती है योगी क्रिया। तो ये हमारी क्रिया का मूल रूप है, यानी धातु क्रिया। आप सभी जानते हैं कि डूबना भी एक क्रिया होता है और गया भी क्या होता है? एक क्रिया होता है। तो जब दो क्रियाएं एक साथ पाई जाएं तो वही क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि दरवाज़ा खोल दो, खोलना और देना दोनों ही क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि श्याम दरवाज़ा खोल दो। तो आप सभी जानते हैं खोलना और देना दोनों ही क्रिया क्या है? दोनों ही क्रियाएं होती हैं, और दोनों ही क्रिया होने की वजह से ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ये थी हमारी क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण अन्य भाग, ठीक है, जो कि आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई यानी कहने का मतलब ये है जितने भी हमारे इंट्रेंस होते हैं ग्रुप डी से लेकर के जितने भी ग्रुप ए बी सी कितने कोई सा भी लेवल हो, ठीक है, ये क्रियाएं पूछी ही जाती हैं, ठीक है। और आपको भूलना नहीं है पैट। पैट के बारे में हमारी अगली वीडियो जो आएगी उसमें फुल डिटेल होगी आपको कि उसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कि उसे पास करना कंपलसरी है या नहीं है, कि वो कितने साल तक रहेगा, कितने साल तक नहीं रहेगा, कि आप उसे दोबारा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि लॉकडाउन की तिथि बढ़ती ही जा रही है, तो इससे आपको बेनिफिट है क्योंकि आप घर पर खूब अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि अगली ही क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो हमारी वीडियो पर नए आए हैं वो हमारी इससे पिछली क्लास देखें, तब आपको अगली क्लास समझ में आएगी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।